नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम है द फ्रेंडली क्रो। फ्रेंडली क्रो मतलब होता है मित्रवत कौवा। अ क्रो वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद अ रैट। सो एक कौवा वांटेड मतलब चाहता था, टू बी फ्रेंड्स यानी बी मतलब होना, फ्रेंड मतलब मित्रता, मित्र बनना चाहता था किसका, विद और रैट, रैट के साथ, चूहे के साथ, एक चूहे के साथ वो मित्र बनना चाहता था, दोस्त बनना चाहता था। सो ही मीट द रैट एंड टोल्ड हिम अबाउट हिज इंटेंशन। तो वो मिला, शो इसीलिए वह मिला चूहे से, एंड और बोला, एंड टोल्ड और कहा, हिम उससे, अबाउट मतलब होता है के बारे में, किसके बारे में कहा, अपनी इंटेंशन अपने इरादे के बारे में कहा। क्या कहा था, जो मतलब उसके इरादे क्या थे, मित्र बनने का, फ्रेंड दोस्त बनने का। द रैट वॉज रिलक्टेंट होता है, रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छा, जिसकी इच्छा ना हो, अनिच्छापूर्ण। एंड सेड दैट ही वॉज फूड फॉर द क्रो। द रैट चूहा था अनिच्छापूर्वक यानी उसकी इच्छा नहीं थी, और कहा, एंड सेड कहा, दैट ही वॉज फूड फॉर द क्रो। वह था फूड भोजन, फॉर किसके लिए, कौवा के लिए, क्रो के लिए। वो तो भोजन है, तो फ्रेंड कैसे बन सकता है, ये तो नेचुरल है। तो ये किसने कहा, चूहे ने कहा। बट द क्रो प्रोमिस्ड टू बी अ ट्रू फ्रेंड। बट लेकिन कौवा प्रोमिस्ड मतलब उसको विश्वास जताया, जो प्रॉमिस किया, वादा किया, टू बी और ट्रू फ्रेंड मतलब भी होना, और एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा दोस्त होने का विश्वास जताया। किसने, कौवा ने। द रैट एग्रीड यानी चूहा एग्री सहमत हो गया, मान गया, इसके लिए दोस्त बनने के लिए चूहा मान गया। एक दिन द क्रो said that due to famine, एक दिन द क्रो कौवा said कहा, that कि ड्यू टू famine मतलब होता है अकाल के कारण people were catching birds, लोग पकड़ रहे थे, क्या पकड़ रहे थे, वर्ड मतलब थे, पक्षी पकड़ रहे थे अकाल के कारण, मतलब खाने पीने की अकाल हो गई थी, भारी कमी हो जाना, अकाल हो जाना, तो वो क्या पकड़ रहे थे, बर्ड्स को, तो बर्ड्स पकड़े। सो इसीलिए ही हैड डिसाइडेड टू गो टू द फॉरेस्ट टू हीज फ्रेंड्स द टर्टल। सो इसीलिए वह, हैड मतलब पास्ट है तो हैड लगा है, डिसाइडेड मतलब निश्चय किया, टू गो टू द फॉरेस्ट यानी जंगल जाने का उसने निश्चय किया, टू हीज फ्रेंड द टर्टल। टू हीज यानी किसी के पास, अपने दोस्त के पास, द टर्टल यानी कछुए के पास जंगल जाने का उसने फैसला किया। द रैट सेड दैट ही टू वुड गो। चूहा बोला कि वह भी, टू मतलब भी, वुड जाना चाहता है, वो जाना चाहता है, वुड मतलब चाहना, वांट भी होता है, वुड वो भी जाना चाहता है। बट ही कुड नॉट फ्लाई एंड आस्क्ड द क्रो टू कैरी हिम ऑन हीज बैक। बट लेकिन ही मतलब वह, कुड सकना, नॉट फ्लाई वह नहीं उड़ सकता था, फ्लाई मतलब उड़ना, नहीं उड़ सकता था, एंड और आस्क्ड कहा, द क्रो कौवे से, टू कैरी हिम यानी उसको ले जाने के लिए, उठा लेने के लिए, हिम उसे, ऑन हीज बैक, ऑन मतलब पर, हीज अपने,
पीठ पर, बैक मतलब अपने पीठ पर ले जाने के लिए, उठाकर ले जाने के लिए कहा। किसने? चूहे ने। सून मतलब होता है जल्दी ही, जल्दी ही। दे स्टार्टेड देयर जर्नी, दे यानी वे स्टार्टेड शुरू किया, देयर अपनी यात्रा, जर्नी यानी यात्रा शुरू किया, एंड और रिच्ड द लेक और पहुंचा, द लेक यानी पहुंचा किसके पास? झील के पास पहुंचा। द टर्टल वाज हैप्पी, टर्टल यानी कछुआ, वाज था, हैप्पी बहुत खुश था कछुआ। सी द क्रो यानी देखकर, कौवा को देखकर, एंड टू आल्सो मीट द रैट यानी टू आल्सो, आल्सो मतलब ये भी होता है, मीट मिलना, द रैट चूहे से मिलकर भी खुश था। दे ऑल लिव्ड हैप्पीली टुगेदर, दे वे ऑल सभी, लिव्ड रहने लगे, रहने लगे, हैप्पीली खुशी से, टुगेदर एक साथ, इन द फॉरेस्ट जंगल में एक साथ वो रहने लगे। तो इससे हमें शिक्षा ये मिल रही है, द कंपनी, कंपनी मतलब किसी का साथ, ऑफ गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड मतलब होता है, ऑफ मतलब का, गुड अच्छा दोस्त, लीड्स, लीड्स मतलब नेतृत्व करना, टू अ कंटेंटेड लाइफ, कंटेंटेड लाइफ मतलब होता है संतुष्टि, संतुष्टि जीवन रहता है, अच्छे दोस्तों की संगति, कंपनी संगति हमें जीवन में संतुष्टि देता है या रहता है। तो ये छोटा सा स्टोरी है जिसका ये फोटो है। यहाँ पे कौवा है जो अपने बैग पे किसको बिठा के लेके जा रहा है, रैट को, छोटा सा रैट दिख रहा है, और ये टर्टल है जो यहाँ पे वो मिलके खुश हो रहा है। तो बहुत ही छोटा सा स्टोरी है, आप देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा और लाइक करिए। नमस्कार।